हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिशन टारगेट क्लासेस पर। आज है कि देखने वाले हैं क्लास 9 का है कि मैथ देखने वाले हैं। कहाँ तक हुआ था? 2 नंबर तक हो गया था। और आगे कितना बताना है? 3 नंबर। तो चलिए है कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जैसा कि यहाँ पर लिख दिए हैं, क्या लिख दिए यहाँ पे? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बोल रहा है? 5 परमेय संख्या। कितना बोल रहा है? 5 परमेय संख्या। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं। शॉर्ट में सोल लिख देते हैं, ठीक है, सोल। तो यहाँ पे क्या है? 3/5 है, 3/5 है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या मानते हैं हम? अंश मानते हैं, ठीक है। इसको हर मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करते हैं? 3/5। यहाँ पे क्या बोला? 5 परमेय संख्या। कितना? 5। तो 5 रहता है तो क्या करते हैं? 5 में 1 कर देते हैं। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 से क्या करेंगे? ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी करेंगे गुना। तो 6 से कर दें यहाँ पे, ठीक है। मतलब किसी में अंश में भी कर देना है 6 से और हर में भी, यही ना। तो देखो 6 तिया 18, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे कितना है? 4/5 4/5 है, 4/5 है। तो देखो ये तो अंश हो गया, ये वाला हर हो गया। तो इसमें भी क्या करेंगे? 6 से करेंगे गुना ना। 6 से ऊपर भी कर दिए और 6 से नीचे भी कर दिए। समझ रही है ना? कल समझा दी तुम लोग को, ठीक है। 6 चौके 24, 6 पंचे 30। मतलब यहाँ 5 बोला है ना, तो क्या करते हैं? एक अलग से जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं? 5 एक 6 हो गया, और 6 से है कि ऊपर भी गुना आ रहा है, नीचे भी गुना। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? 3/5 और 4/5 है ना। 4/5 के बीच है ना, के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या है ना। अच्छा, 5 परमेय संख्या कौन कौन ले लेंगे? 18 के बाद क्या होता है? 19/30। आगे 20/30 हो जाएगा, ठीक है। देखो नीचे में सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम रहना चाहिए, ठीक है। 21/30, 22/30। बात मत करो तुम लोग, ठीक है। बात कर रही है। चलो देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा? 23/30 हो गया। 5 को 2 2 4 1 5 हो गया। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। लिख लो तुम लोग, ठीक है। समझ गया ना? ठीक है। चलिए कि आगे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। तुम लोग बना के दिखाना। तो जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया अपने माँ से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 2/3 और 7/3 के बीच कितना परमेय संख्या? 8 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 8 परमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो तुम लोग बना के दिखाओ तो इसका सही होता है। हाँ, बना के दिखाओ। अभी दिखाना। तो ये क्वेश्चन है कि बोलो किसे किसे बना था? ठीक है। चलो देखो आप यहाँ पे, अब जो बच्चा बनाया वो देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? पहले 100 लिख दिए, 2/3, ठीक है। अब इसको यही नहीं करते, यहाँ पे अंश हो जाता है, यहाँ पे हर हो जाता है।
अच्छा यहाँ कितना से गुना करेंगे? 8 है, 8 है ना है। 8 को क्या करते हैं? अंक में लिखते हैं। इसमें क्या एक जोड़ते हैं ना? तो बोला करो तुम लोग, बोलो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसी को कितना से गुना होगा? 9 से। नीचे 9 से, यही ना? यही किया है तुम लोग? 9 दूना 18, 9 तिया 27। अगर जो 9 को हम कटा देते हैं तो वापस से 2/3 हो जाएगा ना? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बना दिया था तो दिखाना चाहिए पहले ना तुमको। समय तुमको दिए थे कि नहीं? लेट से बनाता है। चलो देखो यहाँ पे। अच्छा देख लेंगे, ठीक है ना? इसको मिटा दे? ठीक है मिटा देते हैं। जिससे नहीं बना था 1-2 बच्चा से तो देखेगा, ठीक है ना? अधिकतम लोग से तो बन ही गया था। चलो देखो आप क्या लिखेंगे? 7/3। इसको कितना से गुना करेंगे? 9 से। इसको भी 9 से। 9 से कितना होता है? 9 तिया 27। तो यहाँ देखना ये सेम हुआ, ये सेम हुआ, तो बस हमारा ये हो गया, काम हो गया। देख लो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे आता लिखते हैं ना? कितना लिखते हैं? 2/3 और 60/3 के बीच 8 परिमेय संख्या। 8 परिमेय संख्या, ठीक है ना? 8 परिमेय संख्या 2/3 और 7/3 के बीच 8 परिमेय संख्या। क्या क्या हो जाएगा? 19 से चालू करेंगे। 19 से ना? बोलो फटाफट। 19/27, हाँ। 20/27, हाँ 21/27, 21/27, 22/27, 22/27, 23/27, 23/27, 24/27, 24/27, और क्या हो जाएगा? 26/27 हो गया। 9। चलिए कि आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितना नंबर है? 4 नंबर। तो 4 नंबर में यही बोला गया यहाँ पे, नीचे दिए गए कथन सत्य है, यह असत्य, ठीक है ना? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसमें यही देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है ना? कारण के साथ अपना उत्तर देना है। मतलब सही है या गलत है, ठीक है ना? क्या सही है या गलत है? तो 1 नंबर में क्या बोला? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बात सही है? बात सही है बिल्कुल। तो देख लो इसको, ठीक है ना? क्या करें? नीचे वाला को मिटा देते हैं? मिटा देते हैं नीचे वाला को, ठीक है? देखो यहाँ सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। होती है, क्या लिख देंगे? सत्य है, ठीक है ना? सत्य है मतलब होती है, ठीक है ना? अब देखो कारण, ठीक है ना? कारण तो देख लो, पहले रफ में देख लो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है? एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृतिक, ठीक है। 1 से लेकर के अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लगा, ठीक है? देख लो प्राकृतिक संख्या क्या लिखा थे? एग्जाम्पल में लिखा था ना? क्या होता है? 1 2 3 4 5 चलते जाता है। अब देखो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिख दिए। अब क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या लिखा है तुम लोग? पूर्ण संख्या तो क्या जाएगा? 0 2 3 4 5 जाता है कि नहीं? तो देखो कि ये बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है।
मतलब इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, यस सर। आती है। देखो ये देखो प्राकृतिक संख्या यहाँ से एक है, दो है, तीन है, चार है से लेकर अनंत तक। तो ये देखो ये यहाँ इसमें आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, इसमें आता है, 1 2 3 4 आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये इसका मतलब पूर्ण संख्या में आता है, आता है कि नहीं, यस पूर्ण संख्या में आता है। इसका मतलब ये सही है यस कि नहीं, सही है। सही है सर। ये वाला इसमें आता है कि नहीं, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देना है, कारण, ठीक है ना, क्योंकि क्या लिखा, क्योंकि ले लिखेंगे ना, क्योंकि ठीक है प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या में आती है। क्या पूर्ण संख्या में आती है, आती है कि नहीं, लिख लो बस, ठीक है, लिख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में, यस सर। ठीक है ना, लिख लो इसको। चलिए कि आगे 2 नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, ये क्या यहाँ पे बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, होती है, नहीं होती है, ठीक है ना, हो जाएगा, नहीं होगा। देखो एग्जांपल में देखो यहाँ पे देखो क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक। अच्छा पूर्णांक संख्या किसको बोलता है, लिखा है कि ना लिखा है, तो बोलो उसका डिफिनेशन क्या लिखा है, ऋणात्मक संख्या के समूह को तथा, ठीक है, धनात्मक संख्या के समूह को, ठीक है ना, शामिल कर लिया जाए तो क्या पूर्णांक संख्या समूहों को, मतलब ऋणात्मक संख्या के समूह को तथा धनात्मक संख्या के समूह को, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यही लिखा था ना। तो क्या होता है पूर्णांक संख्या, देखो यहाँ पे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस कितना होता है, 4 आता है कि नहीं, इधर से आता है माइनस, जैसे क्या आ गया 5 हो गया, -4 -3, यही ना, -2। बात नहीं करो तुम लोग, माइनस क्या होता है 1, उसके बाद क्या होता है 0 होता है, 0, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4, करते करते अनंत तक चला जाता है कि नहीं। पूर्णांक तो लिख दिए। अब देखो क्या पूर्ण संख्या, कौन संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलता है, 0 से लेकर के अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से लेकर के देखो 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा। देखो पूर्णांक संख्या में तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है, ये तो मिल ही रहा है। माइनस वाला मिल रहा है, ऋणात्मक संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होते। देखो पूर्ण संख्या में तो 0 से लेकर के अनंत तक है कि नहीं। अब पूर्णांक में माइनस वाला भी है, माइनस वाला है इसमें, नहीं है, नहीं ना है माइनस वाला, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कारण में, यहाँ पे 100 लिख देते हैं पहले। तो इसका मतलब औसत ही है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, औसत ही है। क्या होगा, औसत ही है, ठीक है ना, औसत ही है। तो आगे देखो यहाँ पे क्या कारण में लिख देना है, कारण में यही ना, क्या लिखेगा क्योंकि, क्या लिखेगा क्योंकि ऋणात्मक क्योंकि ऋणात्मक, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या यही लिखेगा रे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में, ठीक है ना, नहीं
नहीं आती है, यही ना, नहीं आती है। ठीक है, तो देखो इसमें आता है, इसमें ऋणात्मक वाला आता है पूर्ण संख्या में, नहीं आता है। तो नहीं आता है तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या में एक पूर्णांक संख्या आएगा, नहीं आएगा। लिख लो इसको, ठीक है। चलिए कि 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्या बोला, यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख लो यहाँ पे परिमेय संख्या, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या बोल रहा है। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आता है? परिमेय संख्या क्या क्या आता है? 2/3 आता है, 3/5, ठीक है ना, 7/9, ये सब आता है कि नहीं? यस ये सब आता है, ETC है कि नहीं? अब देखो पूर्ण संख्या में क्या आता है? पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 आता है, ये ना, 1 2 3 4, यही सब आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परिमेय संख्या किस में बट्टा में आ रहा है, ठीक है, 2/3, 3/5, 7/9, ये सब आ रहा है। तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता है। देखो इसमें आता है, ये सब बट्टा वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे माइनस में भी कुछ होता है, जैसे माइनस में जैसे 5/8 लिख दो, ठीक है ना, माइनस 9/8, ये सब आता है, नहीं सर, नहीं आता है। माइनस वाला आता है पूर्ण संख्या में, नहीं सर, नहीं आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16, ठीक है ना। तो क्या लिखेगा? वो सत्य है, क्या लिखेगा? वो सर वो सत्य है, ठीक है ना। कारण में लिख देगा यहाँ पे, क्या कारण में ना, कारण में, ठीक है ना, क्योंकि, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे? 2/3 कोमा क्या है? 3/5, यही लिखेगा, कोमा 7/9। और क्या क्या है? देखो आगे भी माइनस, आगे भी ले सकता था, पीछे भी ले सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस क्या है? 5/8, ठीक है ना, अब माइनस 9/8, ठीक है। तो ये सब आता है पूर्ण संख्या में, यही लिखेगा, क्योंकि 2/3, 3/5, 7/9, ठीक है ना। अब माइनस है ना, है 5/8, माइनस 9/8, ठीक है ना। ETC, ठीक है ना, ETC नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 2/3, 3/5, 7/9, ठीक है ना, माइनस 5/8, ठीक है, माइनस 5/8, माइनस 9/8, नहीं, ठीक है ना, नहीं आती है या आता है, ठीक है, नहीं आती है, नहीं आती है पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में। देखो ये सब आता है, नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि 2/3, 3/5, 7/9, डॉट डॉट, माइनस 5/8, माइनस 9/8, ETC नहीं आती है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या में। ये नहीं आता है पूर्ण संख्या में, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक है। ये वाला रफ में, ठीक है ना, रफ में, ठीक है।